जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जौहर क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के अति महत्वपूर्ण सेक्शन को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं, जिसमें राजस्थान का भूगोल है हमारा। जिसमें भी राजस्थान की भूगोल में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की मृदा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। राजस्थान की मृदा, उस मृदा के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास राजस्थान का मैप है तो मैप लेके बैठिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि राजस्थान की मिट्टियों को रटना बहुत बहुत कठिन होता है। इतने कैसे रटेंगे, कितने ज़िले, एक एक ज़िले में वहाँ से कहाँ उड़ के किधर से किधर मिट्टियाँ चली जाती है। इसलिए राजस्थान के सभी मिट्टियों को भरपूर, हमारे साथ जितने भी प्रकार की मिट्टियाँ हैं उन सबों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो आप राजस्थान के मैप हो तो आप साथ में मैप जरूर लेके बैठिए, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और आज राजस्थान का भूगोल वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो ये हर किसी एग्जाम यानी हर किसी कंपटीशन एग्जाम में एक दो प्रश्न तो आते ही है, एक या दो प्रश्न तो आते ही है। इसलिए हमको ध्यान से पढ़ना है, ताकि हमारे आने वाली जितने भी भर्ती है उनमें हमारे प्रश्न गलत ना हो और टकाटक हम आंसर दे सके। इसलिए सभी क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है भाइयों। दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को शेयर करके फिर क्लास को आराम से देखिए और अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़ दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि राजस्थान के संपूर्ण मिट्टियों के बारे में जो प्रश्न उत्तरी चल रही है उनको ध्यान से समझ में आए और उनका भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं हो। इसलिए सभी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, वो भी नए नवीनतम जिलों के अनुसार, 50 जिलों के अनुसार हमारे मिट्टियों को पढ़ने वाले हैं। तो टोटल हमारे ध्यान में रखते हुए राजस्थान के पूरे मिट्टियों को 2-4 क्लासेस लेके हम पूरा करेंगे। और राजस्थान की जो हमारी कला संस्कृति की क्लास चल रही है वो भी रेगुलर चल रही है। आप देखते रहे प्रश्नों को और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए। तो राजस्थान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम क्लास को शेयर करेंगे, जिसमें राजस्थान की मिट्टियाँ रहने वाली है। राजस्थान की भूगोल में राजस्थान की मिट्टियाँ, जिसमें राजस्थान की एंटीसोल मिट्टियाँ रहेगी, एरिटोसोल मिट्टियाँ रहेगी, एक्सीपेशन मिट्टियाँ रहेगी, एलपी सोल या वर्टिसोल मिट्टियाँ रहने वाली है। वैज्ञानिक तरीके से भी हम पढ़ेंगे और हमारी मौसम विभाग द्वारा जो मिट्टियों ने राजस्थान के जो मिट्टी विभाजन की गई है उसके अनुसार भी हम राजस्थान की मिट्टी को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन को। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? चूरू में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है, करौली में पाई जाती है, या फिर डूंगरपुर में पाई जाती है? आंसर दीजिए, टकाटक आंसर दीजिए। ध्यान से प्रश्न पढ़ के और आंसर बढ़िया देने की कोशिश की, क्योंकि आपने पिछले क्लास में भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है और यहाँ भी बढ़िया रिस्पॉन्स दोगे और आंसर भी एकदम टकाटक आंसर देते हो और बहुत होशियार हो गए हो आप। अगले प्रश्न को पढ़िए कि लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जब भी लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? लेटेराइट प्रकार की मिट्टी दो अलग अलग नाम होते हैं। इसका नाम होता है, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी भी होती है और लाल दोमट मिट्टी भी इसी का नाम होता है। जब भी लाल और लूम्बी मिट्टी भी इसी को कहते हैं। जब भी आपको लेटेराइट या लूम्बी नदी या दोमट मिट्टी के नाम आए तो तभी आपको नीचे वाला, जब राजस्थान के ये मैप है हमारा। राजस्थान में मैप में यह डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर और ये इधर वाला पूरा इलाका, इसकी मिट्टी कौन सी होती है? लेटेराइट मिट्टी होती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो कोटा में पाई जाती है, सवाई माधोपुर में पाई जाती है, या बूंदी में पाई जाती है, बारां में पाई जाती है? आंसर दीजिए। इतने में मैं आपको पूरा डिटेल में बता जाता हूँ कि राजस्थान में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आंसर दीजिए आप। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है?
तो यह लाल पीली मिट्टी राजस्थान के कौन कौन से जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है करौली, सिरोही में भी यही पाई जाती है, सिरोही, भीलवाड़ा, सिरोही, भीलवाड़ा, केकड़ी, नवे जिले के अनुसार केकड़ी, न्यू जिला केकड़ी, अजमेर, इन जिलों में राजस्थान की लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है सवाई माधोपुर में, यानी ऑप्शन बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में अधिकांशतः पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में? जिप्सी फेरो मृदा या फिर ग्रेट ब्राउन्स जलोढ़ मृदा या पर्वतीय मृदा, लाल लोम्बी मृदा। ये प्रश्न तो जब भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा आएगा तो दक्षिण क्षेत्र में आते ही हमको लूम जाना है। क्या करना है? डूंगरपुर बांसवाड़ा को पकड़ के लूम जाना है, याद रखने का ट्रिक है ये। जब भी डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाका है तो हमको पकड़ के लूम जाना है, यानी देसी भाषा में कहो तो लूम जाना, यानी पकड़ के ये कर देना, लूम जाना। तो राजस्थान के सबसे नीचे राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसे भी आएगा तो याद रखने के लिए, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा आए तो आपको याद आ जाएगा कि लूम जाना है। तो यहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लूम मृदा। मैंने पहले में बताया था, उसको लेटराइन मृदा भी कहा जाता है और लूम मृदा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिसमें ये लाल लूम्बी क्यों होती है, तो इसका ये अगर एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है तो आप याद रखना कि लाल लूम्बी मृदा रंग इसका ये लाल क्यों होता है? तो ये लोहे के तत्व की वजह से, लोहे के तत्व की अधिकता होती है, इसकी वजह से ये लाल लूम्बी मृदा कहलाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों से में इनसेल्फिसोल मृदा पाई जाती है? इनसेल्फिसोल मृदा पाई जाती है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में एनपीसोल मृदा पाई जाती है? तो ये कोटा, बूंदी और बारां में पाई जाती है। पाली, जालौर, भीलवाड़ा, सिरोही में पाई जाती है। जयपुर, दौसा, अलवर में पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में पाई जाती है। तो आंसर दीजिए, कोटा, बूंदी, बारां में पाई जाती है, या पाली, भीलवाड़ा, सिरोही में पाई जाती है, या जयपुर, दौसा, अलवर में पाई जाती है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में पाई जाती है। आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी होशियार हो गया, प्रश्न का आंसर जल्दी से जल्दी दे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में एंटीसोल मृदा किस में पाई जाती है? इन, यानी एंटीसोल। इन जैसे ही आपको इन दिखाई दे तो आपको इन हो जाना है, यानी अंदर हो जाना है। कहाँ हो जाना है? अंदर। किसमें? राजस्थान में। जैसे ही आप राजस्थान में इन हो गए, तो इन कहाँ से हो गए? सिरोही से हो गए, क्योंकि सिरोही में सबसे ज़्यादा उसी क्या है? माउंट आबू है। तो माउंट आबू, सिरोही में माउंट आबू देखने से जाओगे, सबसे पहले इन हो जाओगे, तो यहाँ से सिरोही में आप इन हो जाओगे। सिरोही में इन यानी अंदर हो जाओगे, तो आप सिरोही में और पाली और भीलवाड़ा इधर घूमते हुए इधर से सीधा यूँ निकलोगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको जैसे ही अरावली वाला पूरा इलाका जहाँ से अरावली पर्वतमाला निकलती है उसको इन सेल्फिसोड, यानी यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं होती है तो हम खड़े नहीं रख सकते। बहुत बढ़िया ट्रिक है। जैसे ही अरावली में जाएगा तो हमको सेफ्टी चाहिए, इन सेफ्टी, यानी हमको सेफ्टी चाहिए। अगर सेफ्टी नहीं हो तो अरावली में हम गिर जाएंगे। तो अरावली में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? सिरोही है, भीलवाड़ा और पाली। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? तो ये राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? ये राजस्थान का हमारा मैप हो गया, समझो। राजस्थान का मैप ये है। तो राजस्थान के एंटीसोल, जहाँ से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है,
यानी एंटी यानी गर्मी, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो एंटी सोल हो गया। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? पश्चिम में। तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ की मिट्टी पीली बुरी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7, एनपी सोल मृदा पाई जाती है, अल्पी सोल मृदा पाई जाती है, जयपुर, दौसा, अलवर में पाई जाती है, कोटा, बारा, बूंदी में पाई जाती है, सुरो या पाली में पाई जाती है, जैसलमेर में, बाड़मेर में पाई जाती है एनपी सोल मृदा। तो एनपी सोल जहाँ पे एनपी सोल मृदा कहाँ पे पाई जाती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा एमसी सोल, जयपुर, दौसा, अलवर इलाके में पाई जाती है। इन इलाके में एनपी सोल मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, रेतीली रेंगती हुई मृत्यु क्या है? रेंगती हुई मृत्यु क्या है? मृदा उर्वरकता का आहास है, वन्य जीवों की मृत्यु है, वन का आहास है या सूक्ष्म जीवों की मृत्यु है? तो यहाँ जल के तीव्रता, प्रवाह से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान एकत्रित हो जाना, उसे कहते हैं रेंगती हुई मृत्यु। या हवाओं से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हवा से जो मिट्टियाँ आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं रेंगती हुई मृत्यु। और ये किसको बोलते हैं? रेंगती हुई मृत्यु। यानी ऑप्शन हमारा ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, काली मृदा जानी जाती है, काली मृदा किस नाम से जानी जाती है? रेगुर मिट्टी से जानी जाती है या भागर एवं खाद्य मिट्टी से जानी जाती है या कोप मिट्टी से जानी जाती है या लेटराइट मिट्टी से जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वहाँ है, किस जिले में सिरोजम मृदा मिलती है? तो जयपुर में मिलती है, झालावाड़ में मिलती है, बारा में मिलती है या फिर बाड़मेर में मिलती है सिरोजम मृदा। तो ये सबसे ज़्यादा बुरी रेती जो छोटे छोटे टीलों या छोटे छोटे सूर और मरुस्थलीय जिसकी नाइट्रोजन की उपस्थिति ज़्यादा होती है जिसे सिरोज मृदा कहा जाता है। तो ये बाड़मेर में मिलती है। कहाँ? बाड़मेर में सबसे ज़्यादा मिलती है। इसमें छोटे छोटे कण होते हैं और रेतीली मिट्टी होने के कारण और इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये सिरोजन मिट्टी बोली जाती है इसको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है सबसे ज़्यादा उपयोगी है? अभी प्रश्न आया था, अभी मैंने बताया था कि किसकी वजह से सबसे ज़्यादा उपयोगी है। लाल पीली मिट्टी उपयोगी है या लाल लुम्बी है या लाल रेतीली है, बुरी रेतीली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुरी रेतीली। अभी मैंने बताया था बुरी रेतीली जो नागौर या बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है ना, रेतीली मिट्टी। अगला प्रश्न, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा में पाई जाती है। किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है? जैसे जिप्सीफेरो आएगा तो आपने सुना ही होगा जिप्सीफेरो, जिप्सी सलावे। हरियाणा में एक सॉन्ग से वो गाना नहीं है ना, बालम सलावे मारो जिप्सी, यानी जिप्सी तो कौन ही सलावे, जिप्सी तो कौन ही सलावे बाबू, जिप्सी तो कौन ही सलावे, जिप्सी तो बिक गई। क्या हुई? जिप्सी
बिक गई, बिक गई, जिप्सी तो बिक गई, तो जिप्सी फेरस मतलब जिप्सी फेरस के नाम जिप्सी तो बिक गई यानी बीकानेर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन ही सलाब है जिप्सी तो बिक गई। प्रश्न नंबर अगला, समझ में आ गया होगा आपको कि जैसे जिप्सी फेरस आएगा तो आपको क्या करना है, जिप्सी को बेच देना है। जिप्सी तो बिक गई यानी बीकानेर, ठीक है ना। अगला प्रश्न, कौन सी मृदा श्वेत जोत के लिए जानी जाती है। कौन सी मृदा श्वेत जोत के लिए जानी जाती है। तो ये जानी जाती है, काली मिट्टी जानी जाती है, या कसारी मिट्टी जानी जाती है, लाल रेतली मिट्टी जानी जाती है, या बुरी रेतली मिट्टी जानी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों क्लास को शेयर तो कर दीजिए भाइयों, क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ पूरा टोटली राजस्थान का जो सिलेबस है वो पूरा यहीं पे करवाया जाएगा। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, और ट्रिक के साथ याद भी करवाया जाएगी कि श्वेत श्वेत जोत के लिए कौन सी मिट्टी जानी जाती है। दोस्तों बताइए। थैंक यू। टकाटक भाई साहब क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और इसको बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 13 का आंसर बताइए कि राजस्थान में श्वेत जोत के लिए किस मिट्टी को जानी जाती है। तो ये जानी जाती है काली मिट्टी को जानी जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में वंटिसोल मृदा नहीं पाई जाती है। वल्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है। ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा ध्यान बिल्कुल रखिए कि राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है। बोल क्या रहा है, नहीं पाई जाती है। वर्टिसोल मिट्टी नहीं पाई जाती है। क्या बोल रहा है, नहीं पाई जाती है। आप तो गए जैसे एग्जाम देने गए और राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आपने जैसे राजस्थान की वर्टिसोल मिट्टी यहाँ पाई जाती है, हम तो राइट करके आ गए सर, हमने तो राइट कर दिया। जब भी आप वापिस घर पे आगे चेक किया तो वहाँ तो नहीं पूछा था और मैंने हाँ करके आ गया, तो प्रश्न हो जाता है गलत। इसलिए ध्यान से पढ़िए। राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो ये बीकानेर व चूरू में नहीं पाई जाती है। कहाँ नहीं पाई जाती है, बीकानेर व चूरू में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बांसवाड़ा और झालावाड़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो दोमट या लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और कोटा बूंदी में लाल मृदा में पाई जाती है, और बारह कोटा में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अधिक जुताई, अधिक सराई, अधिक जनसंख्या, जैविक खेती। तो राजस्थान में कारण कौन कौन से जो राजस्थान के मरुस्थलीकरण के कारण हम तो लिख देते हैं। राजस्थान का कारण है भूजल, एक मिनट हो, पूरा मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कारक होते हैं। भूजल, राजस्थान में भूजल का अधिकतम प्रयोग, अनाधुन दोहन करना, अनाधुन दोहन करना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अनाधुन दोहन करना, और अनिश्चित पशुचारण करना, वृक्षों का कटाई करना, ग्रामीणों से पलायन करना, ग्रामीणों से पलायन करना, ये सब प्रकार की इन मरुस्थलीकरण के कारण होते हैं। और नहीं होते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी इज नहीं होते, जैविक खेती नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सेम की समस्या द्वारा कृषि को शिक्षित पहुंचाई जाती है, पहुंचती है, शिक्षित पहुंचती है। राजस्थान में किस जिले में सेम की समस्या द्वारा शिक्षित पहुंचती है, किस जिले में पहुंचती है। कोटा में पहुंचती है, अलवर में पहुंचती है, या फिर हनुमानगढ़ में, या फिर बांसवाड़ा में। जैसे राजस्थान में सेम की समस्या बोलते हैं यानी ये हमारी खेत है, और खेत के इस बीच बीच में क्या है, यहाँ पे सूना पत्थर, अधिक सूना पत्थर का जमाव होने के कारण, विशाल सूना पत्थर होने के कारण ऊपर से जो बारिश आती है पानी यहाँ पे रुक जाता है। जैसे जैसे पानी भरेगा, पानी भरता भरता क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा। पानी नीचे नहीं जा रहा है, सरस नहीं रहा है, तो ऊपर ही आएगा। ऊपर आएगा तो यहाँ की पूरी मिट्टी क्या हो जाएगी, दलदलिया हो जाएगी, दलदलिया हो जाएगी। तो पूरा इलाका
सेम की समस्या कहलाता है और जिसके निवारण के लिए सफेदे के वृक्ष लगाए जाते हैं। और यह सबसे ज़्यादा दिखाई देती है टीबी टीबी रावतसर पीलीभंगा में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। यानी टीबी रावतसर कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगला, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? फसल चक्राकरण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, पट्टीदार कृषि करना, पशु चारण पर नियंत्रण। आंसर दीजिए। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा और बी हो जाएगा। और इसको ज़्यादा ही अगर मृदा को संरक्षण करना है तो मेड़बंदी कीजिए। क्या कीजिए? मेड़बंदी, अधिक से अधिक मेड़बंदी करवाइए, बेड़बंदी करवाइए। और वनों की अनिश्चित कटाई को रोकना चाहिए, तो हमारे राजस्थान में मृदा का संरक्षण होगा। अगला प्रश्न, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए और टकाटक आंसर देने की कोशिश कीजिए कि कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो यहाँ लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है, या फिर रतली मृदा पाई जाती है, लाल एवं काली मिश्रित मृदा पाई जाती है, या मध्यम काली पाई जाती है। आंसर दीजिए, 18 का आंसर दीजिए, टकाटक आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि मैं देख सकूं। जो भी पहले आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा, सुमित का नाम लिया जाएगा। सुमित ने सबसे पहले आंसर दिया है मध्यकालीन मिट्टी। क्या बोला? मध्यकालीन मिट्टी। तो राजस्थान में कोटा बूंदी झालावाड़ में मध्यकालीन मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन हमारा डी इस राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, सूक्ष्म क्षेत्र की लवणता प्रभावित मृदाओं को किस मृदा गण में वर्गीकृत किया जाता है? जो सूक्ष्म क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसका वैज्ञानिक में किस प्रकार से ये मतलब नाम दिया जाता है? एल्टीसोल मृदा पाई जाती है, स्पीसोल्ट मृदा पाई जाती है, मोलिसोल मृदा पाई जाती है, या एरिडिशन मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। ठीक है ना? टकाटक में दीजिए। अगला प्रश्न देखो, आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है राजस्थान के मिट्टी का अंतिम प्रश्न। और अगली पूरा क्लास हमारी कल लगेगी, जिसमें राजस्थान के और भी मैं 25-30 प्रश्न दिखा जाऊंगा, जिसमें पूरी डिटेल के साथ आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से राजस्थान के संपूर्ण मिट्टी के प्रश्न आ सकते हैं और वैसे भी आएंगे। जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदा के सुधारण हेतु किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदा के सुधारने हेतु किया जाता है? आंसर दीजिए। लवणीय मिट्टी का, या क्षारीय मिट्टी का, या अलवणीय मिट्टी का, या फिर जल भराव युक्त का? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय मिट्टी का। किसका? क्षारीय मिट्टी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। और राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको एक और सूचना देना भूल गया मैं कि मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जुड़ने के लिए 9521482184 पर मैसेज कर दीजिए, जिसमें लिख देना BSTC को, तो BSTC 2024 लिख देना, तो ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगली क्लास भी मिल जाएगी कल। और राजस्थान की जो हमारी क्लास सांस्कृतिक चल रही है उसको भी ध्यान से पढ़ाया जाएगा। आगे वाली जो भी क्लास लगने वाली है जो शाम को 5 बजे लगेगी। और तो सभी तैयार रहना, क्लास को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको जब भी क्लास आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ताकि आपको क्लास मिल जाएगी। जैसे ही पढ़ने वाले लोग होते हैं वो फ़ोन को दे पकड़ रखते हैं, और जैसे ही क्लास आती है टिक लगा के बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।